से कर लें। फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा कि आपने 100 में 100 स्कोर किया कि नहीं। अब हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं, चौकोर आकृतियां पे चलते हैं। ये चौकोर आकृतियां क्या होती है? ये चौकोर आकृतियों का प्रयोग हम लोग किन किन जगहों पे करते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान होता है। अभी अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चंस में, जहाँ पे आयत और समांतर चतुर्भुज थे, दो अलग अलग प्रकार के आकृति थे और उनका क्षेत्रफल समान था। तो यहीं पे पूछा जा रहा है कि सूत्र का प्रयोग नहीं कर रहा है। सूत्र का प्रयोग करके तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हम पता कर ही सकते हैं कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा और किसका क्षेत्रफल कम है, लेकिन यहाँ पे हमें सूत्र का प्रयोग नहीं करना है और एक बात दिखलाना भी है कि किसका आयत और किसका क्षेत्रफल बड़ा है, किसका छोटा है और किसका क्षेत्रफल समान है। तो क्या आप पैमाना का उपयोग करेंगे, ग्राफ पेपर का उपयोग करेंगे, है ना, धारणा का उपयोग करेंगे, साइंस का उपयोग करेंगे? तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, पिछले क्वेश्चन बताते समय भी हमारे यहाँ से निकला था कि जब क्षेत्रफल का मामला है तो ग्राफ पेपर मारेंगे और ग्राफ पेपर न मिले तो टाइलिंग जिसको चौपड़ कहते हैं। और आया था बात कि यदि दोनों रहेगा तो सर, तो मैंने बोला था कि एक फुट दिया रहेगा जिसमें दोनों ऑप्शन आपको रहेंगे। तो यहाँ पर चौपड़ ग्राफ पेपर और टाइल दोनों दिया हुआ है, तो आपको एक फुट दे दिया गया है जिसमें आपका बी और डी सही होना चाहिए। तो बी और डी ऑप्शन नंबर बी में मिलता है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही होना चाहिए। बट हाउ, कैसे, कैसे हम ग्राफ पेपर और कैसे हम टाइल्स का उपयोग करके हम बच्चों को यह दिखला सकते हैं कि आकृति अलग अलग होने पर भी उसका क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आकृति है। इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है? 1 2 3 4 5 6 6 12 18 24। यदि सभी 1 सेंटीमीटर लंबाई के हो तो इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर होगा, और यदि सभी यूनिट हो तो इसको मानेंगे कि इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग यूनिट होगा। अब ये ऐसा है ना, देखने में इसका रूप बदल देते हैं और क्षेत्रफल समान रहना चाहिए। 24 है ना, तो चलिए 24 को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इधर ले लेते हैं और 2 इधर बढ़ा देते हैं, 4 इधर ले लेते हैं और 2 ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे आकृति तो बदल गया लेकिन क्षेत्रफल तो उसका सेम है। ऐसा ही नहीं, हम इसको और भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए हम 12 तक लेकर आते हैं और इसको 2 कर देते हैं, है ना। तो कितना हो गया? 12 12 24। अभी भी क्षेत्रफल 24 ही है लेकिन आकृति कहीं ना कहीं तो बदल चुकी है। तो इस तरह से ये ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ पेपर है और ग्राफ पेपर पे हम विभिन्न प्रकार के आयाम बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आयाम बना सकते हैं, है ना। और 4 3 चरी 4 से भी कर सकते हैं, 6 चौके 24, 4 पे लगता है विशेष हुआ था, है ना। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट तरीका से हम दिखला सकते हैं और बच्चा गिन के जज भी करेगा, नहीं सही बात है क्षेत्रफल 24 है। हाँ 8 3 24 होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 ले लेते हैं और इधर 3 लेते हैं। तो इसका भी क्षेत्रफल 24 है लेकिन आकार बदल गया है। तो इस तरह से आकार बदल जाने पर भी, आकार बदल जाने पर भी क्षेत्रफल समान हो सकते हैं। ये बात दर्शाने के लिए हम लोग सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? ग्राफ पेपर का, और यदि ग्राफ पेपर ना मिले तो फिर टाइल्स का प्रयोग करेंगे।
हम क्या करेंगे, टाइल्स का प्रयोग करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह से, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, ये टाइल्स हैं, कितने टाइल्स हम ले रखे हैं, 2 टाइल्स। चलिए एक टाइल्स और ले लिया हमने, अब हमारे पास 3 टाइल्स हो गए हैं। 3 टाइल्स को इस तरह से हमने सजा लिया, है ना। और हमने बच्चों से कहा कि बच्चों देखिए ये इसका क्षेत्रफल कितना है, तो बच्चे गिन कर बताएंगे कि ये जो जगह छेद रहा है इसका क्षेत्रफल 3 वर्ग टाइल है ना, 3 टाइल्स हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे कि हम इस तरह से हम दूसरा ले लेते हैं, 3 टाइल्स और ले लेते हैं और 3 टाइल्स लेकर, या तो चाहे आप तो उसी टाइल्स को क्या कर सकते हैं, उसी टाइल्स को आप रिचेंज कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास टाइल्स अवेलेबल है तो फिर 3 टाइल्स लेंगे और बच्चों को कहेंगे कि देखिए इस तरह से इनका आकार क्या हो गया है, बदल गया है। बच्चों को इसी तरह से 4 टाइल्स लेकर भी दिखला सकते हैं, 4 टाइल्स लेकर भी इस तरह से हमने 4 टाइल्स ले लिया और बच्चों को इस तरह से 4 टाइल्स और ले लेंगे। इस तरह से 4 टाइल्स और ले लेंगे और 4 टाइल्स लेने के बाद अभी दूसरी तरह से सजा देंगे। देखिए वहां पे भी ब्लू वाला 4 टाइल्स था, उसका भी क्षेत्रफल 4 था। यहाँ पे रेड वाला भी 4 टाइल्स है, इसका भी क्षेत्रफल 4 है। तो एक तरफ से वैसे सजाया, दूसरे तरफ से ऐसे सजाया, आकार में तो परिवर्तन हो गए हैं लेकिन टाइल्स तो 4 ही लगे हैं, तो क्षेत्र तो समान गिरेगा। यानी कि विभिन्न आकृति वाले, विभिन्न आकारों वाले जो आकृति होते हैं उसके क्षेत्रफल समान होता है। यह बात दर्शाने के लिए हम ग्राफ पेपर का उपयोग करेंगे, नहीं तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप बखूबी सीख गए होंगे और अब जब भी कभी आए क्षेत्रफल का कंपैरिजन करने के लिए तो ग्राफ पेपर और साइंस वाली बात याद रखेंगे।